जय हिंद ऑल ऑफ यू। एमबीबीएस मेंस 2019 की वीडियो लेक्चर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैंडा कृषि के बारे में, यानी कि पैंडा एग्रीकल्चर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश रह चुका है और आज भी भारत की लगभग 50 से 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। इसके अलावा भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से कृषि की जाती है। इसके अलग अलग प्रकार हैं जो कि अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं में से एक प्रकार पैंडा कृषि को हम डिस्कस करने वाले हैं कि पैंडा कृषि को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पैंडा कृषि किन किन राज्यों में सर्वाधिक होती है और जो पैंडा कृषि है इसकी विशेषता क्या है। लेकिन उससे पहले यदि आप हमसे फेसबुक या यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो आपको टाइप करना होगा सिद्धार्थ यादव एजुकेशन। टेलीग्राम ऐप से जुड़ने के लिए आपको टाइप करना होगा सिद्धार्थ_यादव_एजुकेशन। भारत में अनेक प्रकार से कृषि की जाती है। उनमें से प्रमुख है स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि, गहन कृषि, व्यापक कृषि, वाणिज्यिक कृषि, बागवानी कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि। ये जो मुख्य कृषि के प्रकार हैं, इसके अलावा भी अन्य कई प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो इनके अन्य नाम हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे नाम इन्हीं कृषि के जो प्रकार हैं इनसे जुड़े हुए हैं। जैसे कि आज जो मैं पैंडा कृषि आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ये स्थानांतरित कृषि का ही एक अन्य नाम है जो किसी अन्य राज्य में इसे बोला जाता है, पुकारा जाता है। तो इस तरह आप यह समझ सकते हैं कि जब इन मुख्य नामों के अलावा भी इसके जो अन्य नाम हैं इनसे उठाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको पता हो एमपीपीएससी मेंस 2018 में जीएस पेपर 1 में पैंडा कृषि को पूछा जा चुका है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि ये जो कृषि के अन्य प्रकार हैं इनके भी जो अन्य नाम हैं इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आप इन्हें याद नहीं रखेंगे तो आसानी से आप जान नहीं पाएंगे कि वह किसके बारे में पूछ रहा है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ने स्थानांतरित कृषि पढ़ी है और पैंडा कृषि उसका नाम याद नहीं है उसे, तो वह स्थानांतरित कृषि जानने के बाद भी एग्ज़ाम में उसे लिख नहीं पाएगा क्योंकि वह पैंडा कृषि को तो जानता ही नहीं है। तो इनके जो अन्य नाम हैं, जो अन्य क्षेत्रों में इन्हें पुकारा जाता है, इन्हें भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इनसे जब क्वेश्चन बनेंगे तो आप आसानी से इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो मुख्य प्रकार हैं इनमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्थानांतरित कृषि को। स्थानांतरित कृषि को ही पैंडा कृषि कहा जाता है। इसके अलावा इसे कर्तन और दहन प्रणाली या स्लैश एंड बर्न सिस्टम भी कहा जाता है एग्रीकल्चर का, यानी कि कृषि का। इसमें जो कृषि होती है यह भारी जंगलों को या झाड़ियों को काटकर उसे मैदान बनाकर कृषि की जाती है। देखिए पुराने समय में होता क्या था कि जो किसान होते थे उनके पास इतने संसाधन नहीं होते थे जैसे कि आज के समय में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। अगर हमें हल चलाना है तो हल की जगह पर अब आप ट्रैक्टर चला सकते हैं। अगर आपको फसलों की कटाई करनी होती है तो लेबर वगैरह की मजदूरों की ज़रूरत नहीं होती है, हार्वेस्टर से आप कटाई कर सकते हैं। तो ये सब संसाधन पुराने समय में उपलब्ध नहीं होते थे और इंसान के पास कोई एक स्थायी व्यवस्था भी नहीं थी, कोई आवास भी नहीं था जिसकी वजह से वह एक जगह से दूसरी जगह जाकर कृषि किया करता था। तो इसके लिए क्या किया करता था कि पुराने समय में जब बहुत बड़े बड़े जंगल होते थे तो वह इनको काट कर उधर पे मैदान बनाकर वहाँ पे कृषि करता था और जब वह भूमि उपजाऊ नहीं होती थी तो उन्हें छोड़कर वह आगे चला जाता था। अच्छा, ये जो जंगल होते थे ये जंगल इसी वजह से होते थे क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में जल गिरता था। तो आप कह सकते हैं कि ये जो स्थानांतरित कृषि है ये जंगल वाले स्थानों में और जहाँ पर भारी वर्षा होती है वहाँ पर ज़्यादातर यह कृषि देखी जाती है। अब यहाँ पर जो खेती की जाती है या कृषि की जाती है यहाँ पर कोई खाद का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि पुराने समय में कोई भी उर्वरक इतनी आसानी से वहाँ पर मिलता नहीं होगा। तो खाद का इस्तेमाल इस कृषि में नहीं किया जाता है जिसकी वजह से इसकी उत्पादकता काफ़ी हद तक कम होती है। अब समय बीतने के साथ जब 2 से 3 साल बाद ये मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाती है तब किसान इसको छोड़ देता है और दूसरी जगह जाकर ठीक उसी तरह भूमि के जो जंगल हैं उनको जलाकर, झाड़ियों को जलाकर अन्य कृषि के लिए, जो स्थानांतरित कृषि है उसके लिए भूमि तैयार करता था। इसके अलावा जो ये कृषि छोड़ के जाता था, जो ये ज़मीन या भूमि छोड़ के जाता था जिस पर पहले उपज की जाती थी स्थानांतरित कृषि के द्वारा, इसमें धीरे धीरे अनावश्यक वनस्पतियाँ, घास वगैरह उगने लगती थी। अब यदि बात करूँ कि जो स्थानांतरित फसल है वह विश्व के
किन किन क्षेत्रों में होती है तो इसे मैं आगे एक वाया मैप बताऊंगा आपको, लेकिन याद रखिएगा कि विश्व में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इवन भारत की ही बात करूं तो भारत में भी अलग अलग क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि होती है, लेकिन इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका में स्थानांतरित कृषि या पैंडा कृषि के अन्य नाम हैं, जैसे कि मैक्सिको का जो क्षेत्र है यहाँ पर इसे कोमील, मिल्या, मिल्पा के नाम से जाना जाता है। बेसिकली जो मैक्सिको का युगाटन क्षेत्र है इसमें इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। जो मध्य अमेरिका है यहाँ पर इसे मिल्या कृषि के नाम से भी जाना जाता है। जो सेंट्रल अमेरिका है, देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण की तरफ यानी कि साउथ की तरफ जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका मिलेगा। सेंट्रल अमेरिका में काफ़ी सारे देश हैं। इन देशों में एक प्रमुख है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से किया जाता है। सेंट्रल अमेरिका से साउथ की यानी कि दक्षिण की दिशा में आने पर यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका मिलेगा यानी कि दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला और ब्राज़ील है जहाँ पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि को कोनुको कहा जाता है, वहीं ब्राज़ील में इसे रोका के नाम से पहचाना जाता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की यानी कि अफ्रीकन महाद्वीप की बात करूं तो यह विशेष महाद्वीप है क्योंकि यहाँ से तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। जो सबसे ऊपर की तरफ जा रही है इसे हम कर्क रेखा कहते हैं यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो मध्य से गुजर रही है अफ्रीका के वह कहलाती है इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा। और वहीं जो दक्षिण दिशा में आपको यहाँ साउथ अफ्रीका से होते हुए दिखाई दे रही होगी ये कहलाती, ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं हम मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो इक्वेटर का क्षेत्र है इनके इस इक्वेटर या विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में या जो भूमध्य रेखी जो अफ्रीकी देश हैं इनमें जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे फंग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर एक देश देख रहे हैं आप कॉन्गो के पास जो जायरे नदी है यहाँ पर स्थानांतरित कृषि को मसोले के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको मेडागास्कर दिखाई दे रहा होगा। मेडागास्कर में स्थानांतरित कृषि को तावीन कृषि के नाम से जाना जाता है। वहीं जो पश्चिमी अफ्रीकी देश हैं वहाँ पर स्थानांतरित कृषि को लोगन के नाम से जाना जाता है। अब बात करें अगर युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे देशों के बारे में तो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि को चेतेमनी के नाम से भी जाना जाता है। एशिया की अगर मैं बात करूँ तो एशिया में भारत के दक्षिण की तरफ आपको जो श्रीलंका है वहाँ पर चेना के नाम से स्थानांतरित कृषि करते हुए देख सकते हैं आप। इसके अलावा भारत के पूर्वी दिशा में जाने पर आपको म्यांमार दिखाई देगा। म्यांमार में इसे तोंगे कृषि के नाम से जाना जाता है। म्यांमार से आगे जाने पर आपको यहाँ पर थाईलैंड दिखाई देगा। थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि को तमराई नाम से जाना जाता है। इसके आगे जाएंगे तो आपको लाओस कंबोडिया के बाद यहाँ पर वियतनाम, सबसे लास्ट में वियतनाम दिखाई देगा। वियतनाम में इसे रे कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जब आप इसके दक्षिण दिशा की तरफ चलेंगे तो दक्षिण दिशा में आपको इंडोनेशिया दिखाई देगा। ये देखिए ये है इंडोनेशिया और इसी में है जावा द्वीप। यहाँ पर जो स्थानांतरित कृषि है उसे लादांग और हुमा के नाम से जाना जाता है। यहीं जो इंडोनेशिया की उत्तरी दिशा में देखेंगे तो फिलीपींस मिलेगा और फिलीपींस में कईगिन के नाम से स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। अब बात करें हम भारत की तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो इस स्थानांतरित कृषि को या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को अलग अलग नाम दिए गए हैं उससे आपसे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी इन्हें पूछा जाने की संभावना बनी हुई है। जो हिमालयन क्षेत्र है भारत में इसमें स्थानांतरित कृषि को खिल नाम से पहचाना जाता है। वहीं मध्य भारत क्षेत्र में या मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में इसे बैबर या दहिया के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर इसे बत्रा, वालरे या वाल्टरे के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है तो छत्तीसगढ़ में जो बस्तर क्षेत्र है वहाँ पर इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। झारखंड में इसे कुरवा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यदि आंध्र प्रदेश की तरफ चलूँ तो आंध्र प्रदेश में इसे पोडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। पेंडा, जी हाँ, वही जो आज का क्वेश्चन है हमारा जो एमपीपीएससी मेंस 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो पेंडा कृषि आंध्र प्रदेश में होती है जो कि स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरित कृषि का ही एक नाम है, अन्य नाम है।
तो आप देख सकते हैं कि किसी अन्य राज्य के नाम को लेते हुए यहाँ आपके एमपीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो अन्य नाम भी आपको अन्य क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं स्थानांतरित कृषि के, ये भी कभी ना कभी आपके एग्जाम में आने की संभावना है। इसके अलावा जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पर भी इसका नाम, जो स्थानांतरित कृषि है उसका नाम दीपा मिलता है। बात करें अब हम उड़ीसा की, तो उड़ीसा में इसे धावी, डाबी, कोमान या बरीगा के नाम से जाना जाता है। केरला की अगर मैं बात करूं तो केरला में इसे कुमारी और पूनम के नाम से जाना जाता है। और उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं जिनमें से प्रमुख हैं असम, मिज़ोरम और नागालैंड। मिज़ोरम और नागालैंड के बीच में मणिपुर है, उसको नहीं लेना है। तो नागालैंड और मिज़ोरम, और इसके अलावा यहाँ पर मेघालय है, यहाँ पर इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। शायद आपने सबसे ज़्यादा स्थानांतरित कृषि से भी ज़्यादा किसी कृषि का नाम सुना होगा तो झूम कृषि का नाम सुना होगा। तो ये झूम कृषि यहीं पर होती है, स्थानांतरित कृषि को ही झूम कृषि कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो मणिपुर है, मणिपुर में इसे पामलू कृषि के नाम से जाना जाता है। सो होपफुली ये टॉपिक समझ में आया होगा आपको, और इस टॉपिक से आप समझ गए होंगे कि हमें जो कृषि के और अन्य नाम हैं उनको भी याद रखना पड़ेगा, अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग नाम दिए गए हैं उनको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि आपको किसी टॉपिक में परेशानी है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।